गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जिया, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, आप भी ध्यान रखना अपना, है ना। आज हम व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। कल मैंने बोला था ना सभी बच्चे संज्ञा पढ़ के आएंगे। पढ़ी है सबने? मिताली, मिताली संज्ञा पढ़ी है क्या? आज हम व्याकरण का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से कि संज्ञा किसे कहते हैं। सभी को आती होगी परिभाषा उसकी। यस मैम। हाँ, नहीं भी आती तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी में कौन कौन आता है? मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। ये किस में आते हैं? प्राणी में। जो जीवित रहते हैं, सजीव रहते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? प्राणी में। चाहे तो कोई जानवर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, ये किस में आएंगे? हमारे प्राणी में आएंगे। वस्तु में क्या आती है? कलम, मेज, कलम मतलब पेन, चौक, पुस्तक, बुक जो है आपकी, कुर्सी है, दवात है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, ये किस में आती है? वस्तु। जैसे ये आपका डस्टर है, ये किस में आता है? वस्तु में आता है। फिर है स्थान। स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे झुंझुनू, जयपुर, चिड़ावा, पिलानी, कुछ भी हो सकता है। जगह का जो प्लेस का नाम होता है वो हमारे स्थान में आता है। ओके, इसमें स्थान के नाम दे रखे हैं जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। ये हमारे स्थानों के नाम है, प्लेसेस के नाम है। भाव जो भी हमारे मन में होते हैं, टेस्ट का पता चलता है, या कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, वो हमारे भाव है। जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब चीजें हमारे भाव में आती है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो और आज 5th क्लास में हो गए हो। तो संज्ञा की परिभाषा हर बच्चे को आराम से आनी चाहिए। किसे कहते हैं? प्राणी में क्या क्या वस्तुएं कौन कौन होते हैं? वस्तु में क्या होता है? स्थान की जगह कौन से नाम होते हैं? भाव में क्या आता है? तो ये सबको पता होना चाहिए। अब इसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, जो फिक्स होता है। प्रॉपर मीन्स फिक्स, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जिस शब्द में विशेष व्यक्ति, विशेष यानी स्पेशल, किसी का नाम लिया गया है या किसी जगह का नाम है, तो अगर किसी चीज की स्पेशलिटी बताई गई है उसमें, तो वहां पे कौन सी संज्ञा आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं। राकेश किसी पर्टिकुलर एक बंदे का नाम है, व्यक्ति का है, लड़के का है, किसी का भी हो सकता है, पर वो नाम है और फिक्स है, प्रॉपर है। फिर राधा, इसमें किसी लड़की का नहीं बता रखा, किसी औरत का नहीं दे रखा, सिर्फ राधा दे रखा है, तो पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो ये है भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड होगा। प्रॉपर नाउन यानी फिक्स, प्रॉपर है, अपनी जगह से कहीं नहीं लेगा। जिस बच्चे का नाम राधा है तो राधा ही रहेगा, उसका चेंज नहीं हो सकता है। जैसे उदयपुर,
किसी जगह का नाम है उदयपुर, तो उसका नाम चेंज नहीं हो सकता, तो यानी वो प्रॉपर है, फिक्स है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, अब है नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों तथा पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। क्या बताया है इसमें जातिवाचक संज्ञा में? कि जिस शब्द से, जो भी शब्द दिया गया है उससे किसी की जाति, किसी भी जाति के प्राणियों या पदार्थों का, कोई भी जाति हो, कोई भी प्राणी हो या किसी का पता चलता है या बोध होना मतलब ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें उदाहरण क्या दे रखा है? लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है, इसलिए आपके इंग्लिश में आता है ना कॉमन नाउन, तो लड़का कोई भी हो सकता है, पर उसका जेंडर क्या है? कि वो लड़का है, लड़की नहीं है ना। तो जहां लड़का है तो वो कॉमन नाउन हो गया। पर्वत, नदी, पर्वत किसको बोलते हैं? पहाड़ को। नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में, जिससे हमें उसकी जाति का पता चलता है। मिठाई, मिठाई क्या है? कुछ भी स्वीट आप बना के रख दो मीठा, पर उसको मिठाई बोलते हैं ना, इसीलिए। कोई भी फ्रूट हो, आम, सेब, केला, पर उसको क्या बोलेंगे? फल बोलेंगे। तो यहाँ उसकी जाति का पता चल रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ का भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बताया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, प्राणी कोई भी हो सकता है, जो जीवित अवस्था में है वो प्राणी है, या पदार्थ के भाव, गुण, किसी में कोई भी गुण हो, कोई अच्छा हो, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट क्या है उसका? उसका स्वभाव, गुस्से वाला है तो गुस्सा उसका क्या है? गुण है। वो बहुत मुस्कुराता है, हंसमुख है तो हंसमुख उसका गुण है। यस बेटा, बोलो दीपक। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। जैसे वीरता, मैम इसके बुक वर्क करवाओगे? हाँ बुक वर्क करवाएंगे। इसके उदाहरण क्या है? वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। वीरता, कोई वीर है, नहीं डरता है, निडर, निडर क्या है? उसका भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? गुस्सा, तो वो उसका भाव है किसी का भी। जैसे कह देते हैं कि राम को बहुत क्रोध आता है, तो क्रोध उसका भाववाचक क्या आया? क्रोध। तो ये सब चीजें आपने शुरू से पढ़ती आई हुई है, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास में हो गए। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। माइक ऑफ करो, म्यूट करो बेटा। इसके 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला जातिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। और संज्ञा की क्या परिभाषा बताई गई है? किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका बुकवर्क है पेज नंबर 6। यस बेटा, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 6 निकालो बुकवर्क। माइक ऑफ करो, अपना म्यूट करो। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारा पेज नंबर 5 पे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे क्या है? इसके उदाहरण हैं। जैसे में आप लिख सकते हो मोहन, कलम, जयपुर और मिठास, ये उसके उदाहरण हो गए।
आया समझ में? रितिशा आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है? रितिशा यस मैम। आ रही है आवाज? रितिशा आवाज आ रही है क्या? अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। और उसके क्या पूछे हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण। प्रत्येक कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक के जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे राकेश, राधा, ये सब चीजें दी गई है ना, इसमें से ही हमें 2 उदाहरण लिखने हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक का संज्ञा। इसका उदाहरण है पहला राकेश और दूसरा ताजमहल। ठीक है। अब है नेक्स्ट, कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा का क्या नाम है? संज्ञा के भेद का जातिवाचक संज्ञा। इसका पहला उदाहरण लिखेंगे हम लड़का, और दूसरा लिखेंगे पर्वत। ओके। फिर है हमारी सबसे लास्ट संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। सब आपकी बुक में ही है, उसमें से ही देख के लिख सकते हो। भाववाचक संज्ञा। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे वीरता और बचपन। कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हो, जो आपको याद हो जाए वही लिख देना, जो आप इजी से याद कर सके। ठीक है? हाँ जी, बोलो बेटा। फोटो भी भेजोगी? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैं फोटो भी। हाँ, फोटो भेज दूंगी मैं। हाँ इसकी। हाँ, हेलो, ओके। आवाज नहीं आ रही है बेटा। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। ये जो हमारे संज्ञा शब्द दिए गए हैं इस लाइन में, इसमें से हमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञाओं के शब्द छांटकर लिखने हैं। तो पहला है हमारा, जो वीडियो जो अभी लाइव देख रहे हैं, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, साथ के साथ साथ में लिख लो बुक वर्क। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कौन सा शब्द लिखेंगे? दिल्ली। दिल्ली। फिर लिखेंगे नेक्स्ट रमेश। नरेश और अमरूद। ठीक है। फिर है नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। जो लिखना चाहते हैं बोर्ड से देख के लिख सकते हो। जातिवाचक संज्ञा में आएगा हाथी, नगर, लड़का, शिक्षक,
और विद्यालय। मेज। मैम जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा में हाथी, नगर, लड़का, शिक्षक, विद्यालय और मेज। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आएगी खुशी। खुशी हमारा भाव है बच्चों। बचपन, मिठास, अब लिख सकते हो आप बोर्ड पे से। ये हमारे सबसे ऊपर जो 1 नंबर पे है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा के नाम है और नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा के नाम है। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। मैम ये कॉपी पे करना है। बुक में कर लो। मैम नहीं लिखा। बुक मैम में नहीं लिख लो। लिखा, 2 मिनट रुक। फिर है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्टक में लिखो। ये जो हमारे वाक्य दिए गए हैं इसमें से हमें संज्ञा शब्द कौन सा है वो छांटना है। जो भी हमारे संज्ञा शब्द हैं और जो ब्रैकेट में लाइन लगी हुई है उसमें हमें लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा, मैम साइड प्लीज। पहला वाक्य है हमारा, शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो इसमें हमारे संज्ञा शब्द है शेर, जंगल और राजा। इसमें हमारे संज्ञा शब्द हैं शेर, जंगल और राजा। शेर, जंगल और राजा। फिर है नेक्स्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो यहां हमारा संज्ञा शब्द है सूर्य, सिर्फ सूर्य ही आएगा। यह राजवीर का घर है। तो इसमें हमारे संज्ञा शब्द है राजवीर और घर। अब है नंबर 4, इस गन्ने में अधिक मिठास है। तो संज्ञा शब्द है हमारा गन्ने और मिठास। गन्ने, मिठास। लिखते जाओ सब तुरंत। अब है नंबर 5, क्रोध से अशांति बढ़ती है। तो इसमें हमारा संज्ञा शब्द है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, प्रश्न 4 तक पूरा हो गया है। अब है प्रश्न 5, निम्न में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए, संज्ञाएं छांटिए। ये जो शब्द दिए गए हैं नीचे इनमें से हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग अलग करनी है, छांटनी है। मिटा दूं ये बोर्ड वाला? मैम थर्ड तक मिटा दो। थर्ड का मत मिटाना, राजवीर घर तक। मैम लिख लिया पूरा। ठीक है बेटा। अब है संज्ञा शब्द छांटने हैं। पहला है जातिवाचक।
जातिवाचक और इस साइड व्यक्तिवाचक। मैम आपने अभी लिखवाए थे जातिवाचक और वो ऊपर है वही लिखने हैं इनमें? नहीं, इनमें ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से छांट के लिखने हैं। जो नाम दिए गए हैं नदी, पशु, यात्री, महेश, उदयपुर, इनमें से छांट के मैम लिखने साइड हैं प्लीज। कि यस मैम। कौन सा जातिवाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक मैम है। हो गया। जातिवाचक मैम हो में गया। पहला आएगा नदी, दूसरा है पशु और तीसरा है यात्री। ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में आएगा राम, महेश, और उदयपुर। ठीक है, लिख लिया मैम। लिख लिया? ठीक है, यस मैम लिख लिया। ठीक है, ठीक है। अब है प्रश्न 6। नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे इसमें उदाहरण में दिया गया है घबराना, तो इसमें हमने आहट जोड़ दिया है तो घबराना। तो ना को हटाकर हमें आहट लिखना है, तो हम लिखेंगे घबराहट। अब है नेक्स्ट चिल्लाना, तो क्या लिखेंगे? चिल्लाहट। चिल्लाहट। फिर हम लिखेंगे चिल्लाहट। चिल्लाहट। फिर है नेक्स्ट नंबर 2 बड़बड़ाना, तो आएगा बड़बड़ाहट। बड़बड़ाहट। नेक्स्ट है अकुलाना, अकुलाहट। गुर्राना, गुर्राहट। गुर्राहट। फिर है नेक्स्ट नंबर 5 उकताना, उकताहट। खुजलाना, खुजलाहट। बौखलाना, बौखलाहट। गिड़गिड़ाना। मैम ये उनके आगे वाले पेज में है क्या? पेज नंबर 7। मैम लिख लिया। गिड़गिड़ाहट। मैम मैंने नहीं लिखा। जल्दी लिखो। बंद करवाओ। अब है हमारा प्रश्न नंबर 7। सबने लिख लिया? लिख लो। यस मैम। नो मैम। कंप्लीट करो। अब है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं हमारे विद्यालय, पेड़, पुस्तक, राम, इनको अपने शब्दों में वाक्य बनाने हैं आपको। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो पहला है विद्यालय, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। मैम मेरा, अपने मन से बना सकते हैं क्या? हाँ, विद्यालय
पर उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। मैम ऐसे हो सकता है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है, अब है नेक्स्ट पेड़। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक। पुस्तक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। से हमें मैम इन्हें कॉपी में लिखना है क्या? बुक में प्राप्त होता है। ओके, अब है नेक्स्ट राम। राम से वाक्य बनेगा राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब है प्रश्न 8 नंबर। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है भाववाचक संज्ञा? हिमालय, हंस, जवानी, रोना, सोना, सॉरी। कौन सी है भाववाचक संज्ञा? से। उत्तर नंबर से। से वाले पे क्या है? जवानी। मैम साइड प्लीज। जवानी पे टिक आ जाएगा। फिर है नंबर 9, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से? पुस्तक, बुढ़ापा, जून, बीकानेर। जातिवाचक है पुस्तक। मैम पुस्तक। 9 नंबर पे पुस्तक। पुस्तक पर टिक का निशान लगाओ। फिर है नंबर 10, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है। किसका बोध कराती है? किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैम से वाला विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का। व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। विशेष व्यक्ति, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। इस पे राइट का निशान आ जाएगा। फिर है सबसे लास्ट, जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। किसका बोध कराती है? इसमें किसी पूरी जाति का। किसी पूरी जाति का। ए वाला किसी पूरी जाति का। फर्स्ट वाला पूरी जाति का। इस पे राइट लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है संज्ञा। समझ में आया सबको? यस मैम। जी आ रहा है समझ में? रितिशा आ रहा है? यस मैम। यस मैम। गुड। अब हम कल लिंग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। लिंग सभी बच्चे पढ़ के आएंगे कल, नेक्स्ट वीक। सॉरी, कल नहीं, नेक्स्ट वीक जब आपकी क्लास होगी तो लिंग वाला चैप्टर पढ़ के आएंगे सभी बच्चे। ओके, क्लास ओके ओवर मैम। करें? यस मैम। मैम हाँ बेटा। मैम आप इसकी फोटो भी भेज देना। हाँ ठीक है बेटा।
बाय मैम। बाय। बाय मैम।